हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या ऑयल पाम। तो ये टॉपिक इस समय बहुत ही चर्चा में है क्योंकि जो हमारे खाद्य तेल हैं वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है खाद्य तेलों का उत्पादन भी बहुत कम है। इसलिए ये नेशनल ऑयल सीड और पाम मिशन हमारी सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे कि हम खाद्य तेलों पर जो निर्भरता है आयात की उससे छुट्टी पा सकें। तो इसलिए ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जिससे में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। तो जो पिछले 20-21 के दौरान हमारी सरकार ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का जो है आयात किया था, जिसमें 56% जो ऑयल पाम था। इसलिए सरकार ने जो है ऑयल पाम पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था का काफ़ी हिस्सा जो है इसके आयात पर खर्च हो जा रहा है। तो ताड़ के तेल के आयात में कटौती से आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। तो इसलिए ये जो ताड़ का तेल है उसमें निर्भरता प्राप्त करने के लिए ही सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 2021 में इस पर आत्मनिर्भरता कम करने और कृषि आय को बढ़ाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया था। ये जो योजना है 2021 में शुरू की गई थी, जिससे कि हमारी जो है आयात पर निर्भरता कम की जा सके और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल और ऑयल पाम इस दिशा में एक अच्छा कदम है। तो ये सरकार का जो मिशन है ऑयल पाम मिशन, ये जो है खाद्य तेलों के आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में तेल की उत्पादकता में वृद्धि और आयात बोझ को कम करने के लिए कच्चे पाम तेल का उत्पादन इस क्षेत्र को बढ़ाना, इसमें आत्मनिर्भर बनाना और 2025-26 तक ताड़ के तेल में घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन करने का प्रयास करना है। तो ये जो इसका उद्देश्य है, ये जो हमारे यहाँ ऑयल पाम की जो खेती होती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उत्पादन को बढ़ाकर उच्च क्वालिटी के जो है पौधे विकसित करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके, जिससे कि हमारे किसानों की आय बढ़े और 2025-26 तक इसका जो है उत्पादन का 3 गुना, जितना हम उत्पादित करते हैं उससे 3 गुना उत्पादन बढ़ाकर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन करने के लिए प्रयास किया गया है इस योजना में। जो पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वानस्पतिक तेल है। ये जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है खाने पीने में वानस्पतिक तेलों में सबसे ज़्यादा खपत वाला तेल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो इसका उपयोग है वो डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो इस सभी जो कारकों को देखते हुए सरकार ने ये नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड ऑयल पाम योजना की शुरुआत की है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी
साबित हो सकती है, जिससे कि देश में किसानों को भी लाभ होगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में था। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, रेडियो कार्बन 14C डेटिंग विधि से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? तो ये बताना है कि जो रेडियो 14C डेटिंग विधि है, उससे किसकी आयु का पता लगाया जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस बार जो एग्रीकल्चर या जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसमें तो 100 में 100% टॉपिक मेंस में वही टॉपिक ही पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इन सब टॉपिकों को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आईएएस पीसीएस में डायरेक्ट वही टॉपिक ही पूछ लेता है। जैसे ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम है, तो ये डायरेक्ट मतलब उसी में ऐसे ही जैसे ये है टॉपिक, ऐसे ही वो पूछ लेता है। तो इसलिए इन टॉपिकों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें।